नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे यूपी स्वास्थ्य कार्यकर्ता 2800 ग्रेड पे को लेकर के। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2800 ग्रेड पे को लेकर के कल सुनवाई का डेट लगा हुआ था। तो कल कोर्ट में क्या हुआ, अब आगे फाइनल सुनवाई होगी कि नहीं होगी, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। 48 दवाएं गुणवत्ता में फेल हो चुकी हैं, तो प्लीज़ बिना डॉक्टरी सलाह के आप अपने मन से कोई दवा ना खाएं, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। तो कौन कौन से 48 दवाएं हैं अभी आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2800 ग्रेड पे हाईकोर्ट सुनवाई को लेकर के। सुनवाई हो या ना हो, लेकिन आप लोग परेशान ज़रूर हो जाते हैं। आप लोगों से हम बताते हैं कि किसी एक विशेष डेट को लेकर के परेशान ना हो कि आज फाइनल ही हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट अनिश्चितताओं का है। अनिश्चितता है, कभी वकील नहीं आएंगे एक पक्ष के तो भी दिक्कत हो सकती है, कभी दूसरे पक्ष के नहीं आएंगे तो भी जज साहब टाल देंगे, चलिए वो नहीं है, अगले डेट पे सुन लेते हैं। क्योंकि इतने केसेस लगे होते हैं कि वेट नहीं करते जज साहब, और कभी कभी जज साहब नहीं रहते, तो इस तरह से कभी कभी सुनवाई ना चाहते हुए भी टल जाती है। सुनवाई होना पूरा था और फाइनल होना भी एकदम 100% तय था, लेकिन किसी एक वकील के चलते ये सुनवाई नहीं हो पाई। कोई हो सकता है सरकारी वकील ना पहुंचा हो, या हो सकता है कमलदीप निराला के कोई एक नहीं पहुंचा, इसलिए केस को पास ओवर कर दिया गया, क्योंकि बहुत अच्छे समय पर टेकअप हुआ था केस। लेकिन अब वही है कि जब कोई सुनाने वाला नहीं है तो सुनेगा कैसे, जज साहब कैसे सुनेंगे, किसको सुनेंगे और कैसे आखिरी फैसला होगा। तो इसलिए जज साहब ने अगला डेट लगा दिया है। कल सुनवाई नहीं हो पाई, केस पास ओवर कर दिया गया था। यहाँ आप देखें, स्पेशल अपील 189/2024, फर्स्ट हियरिंग 30 अगस्त और नेक्स्ट हियरिंग डेट 30 सितंबर 2024, यानी 25 सितंबर को डेट लगा था, सुनवाई नहीं हो पाई। फिर 5वें दिन डेट लग गया है, यानी आपका केस जान लीजिए बहुत जल्द निपटने वाला है। ये नहीं हम कह सकते कि 30 सितंबर को ही फाइनल हो जाएगा, लेकिन ये मान के चलिए आपका केस बहुत जल्द फाइनल होने वाला है। याद करिए वो समय जब आपका डबल बेंच में 12,212 का केस चल रहा था। पहले ऐसे 3-4 महीने लटका रहा, लेकिन जब फाइनल होने का आया तो 2-3 केस में 2-3 डेट में आपका केस जल्दी जल्दी लग के फाइनल हो गया। तो वही समय आ चुका है इस डेट पर भी, इस 2800 ग्रेड पे के लिए भी। चाहे जो फैसला आए, लेकिन जल्दी ही आएगा, जल्दी ही एक केस फाइनल होने वाला है। अब नीचे देखिए सब कुछ, कमलदीप निराला का कितने लोग जुड़े हुए हैं और सरकार की तरफ से कितने लोग हैं, सारा डिटेल यहाँ लिखा हुआ है। और नीचे आप लोग देखेंगे तो कब कब सुनवाई हुई है। देखिए 25 तारीख, 13 तारीख, 9 तारीख, 30 तारीख, 30 अगस्त से सुनवाई हुई है। और एक महीने के अंदर देख लीजिए 30 अगस्त में आखिरी डेट पे, उसके बाद 9, 13, 25, फिर 30, एक महीने में 4 सुनवाई हो रही है। इसका मतलब है कि ये जल्द केस फाइनल होने वाला है। तो आप सभी को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2800 ग्रेड पे आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और क्योंकि काम इतना ज़्यादा है कि अब 2800 ग्रेड पे लेना ही अनिवार्य हो गया है सभी के लिए। 48 दवाएं गुणवत्ता में फेल हो गई हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी दवाएं हैं। यहाँ आप देखें पैरासीटामॉल समेत 48 दवाएं गुणवत्ता में फेल। पैन डी, कैल्शियम, विटामिन सी और D3 भी शामिल हैं। नई दिल्ली, अगर डॉक्टर की सलाह के बिना आप भी सर दर्द बुखार में पैरासीटामॉल टैबलेट लेते हैं तो सावधान हो जाइए। गुणवत्ता परीक्षण में ऐसी 48 दवाएं फेल पाई गई हैं। इसमें विटामिन D3 सप्लीमेंट,
कैल्शियम, एंटी डायबिटिक और उच्च रक्तचाप की दवाएं शामिल हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने नवीनतम दवा चेतावनी सूची में 48 दवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया, जो गुणवत्ता मानक पर खरी नहीं उतरी हैं। इसमें विटामिन सी व D3 टैबलेट, सल्फर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी सॉफ्ट जेल, गैस रोधी दवा पैंडी, पैरासीटामॉल टैबलेट IP 500 mg, शुगर की गिल्मेपाइराइड, उच्च रक्तचाप की दवा टेलीमार्सन शामिल हैं। ये दवाएं हेटेरो ड्रग्स, अल्केम लेबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स और नीचे ये दवाएं लिखी हुई हैं। कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, मेग लाइफ साइंसेज, प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर और अन्य की ओर से निर्मित है। अब कंपनियों का क्या कहना है? जो कंपनियां ये दवा बनाई हैं, कंपनियों का दावा है कि जिस बैच की दवा फेल पाई गई है वे नकली दवाएं हैं। तो क्यों नकली दवाई बन रही है? ये दवाएं भी संक्रमित हैं। पेट में संक्रमण के इलाज के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल मेट्रोनिडाजोल भी टैबलेट मानक परीक्षण में फेल पाई गई है। पेट के लिए काफ़ी कारगर ये दवा है मेट्रोजिल। इसे सरकारी क्षेत्र की कंपनी HAAL बनाती है। कोलकाता की कंपनी अल्फेम की एंटीबायोटिक क्लेबम 625 और गैस रोधी दवा पैंडी भी मिलावटी मिली है। हैदराबाद की कंपनी हेटेरो की सेफोडेम SP 50 ट्राई सस्पेंशन भी घटिया पाई गई है। इससे बच्चों को गंभीर जीवाणु संक्रमण होने पर दिया जा सकता है। तो यदि आप इन सब दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो डॉक्टरी सलाह जरूर लें। बाकी 2800 ग्रेड पे के लिए अहम सुनवाई आपको 30 तारीख को देखने के लिए मिल सकती है। यदि सब कुछ सही रहा तो 2800 ग्रेड के पे फेवर में भी फैसला आएगा, इतना तो 100% दावा कर ही सकते हैं। बाकी और कोई जानकारी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी के द्वारा ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।